Welcome friends, welcome to my channel Alpha Square Academy. इस वीडियो में बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक के बारे में। एक मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा कि सर साउथ इंडियन बैंक का आप वीडियो बनाइए, एनालिसिस कीजिए। तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और आप सभी के लिए। और ये वीडियो में कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी स्टॉक लीजिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साउथ इंडियन बैंक जो बनी थी वो 1929 में बनी थी। ये मेनली एक केरला की सबसे पहली शेड्यूल्ड बैंक है। ठीक है, टोटल जो ब्रांचेस थे FY23 में जो इनके ब्रांचेस थे वो 940 ब्रांचेस थे। आज जो ब्रांचेस है वो है 955 ब्रांचेस है, तो ब्रांचेस पहले से बड़ी है। टोटल जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके पास वो 9836 एम्प्लॉयज़ हैं। टोटल नेटवर्क ATM जो है FY23 में वो 1289 ब्रांचेस थे। आज वो ब्रांचेस है FY24 में 1321 ब्रांचेस है। कुछ फाइनेंशियल रेशियोज पर नज़र डालेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी 12.13% है, रिटर्न ऑन एसेट्स 0.91% है, ग्रॉस नेट NPA 4.50% है, नेट NPA 1.46% है, कासा रेशियो 31.9% है, मतलब करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो। और कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो है जिसको कार बोलते हैं 16.04% है। प्रोविजन कवरेज रेशियो 79.10% है। टोटल कस्टमर बेस जो है वो 76 लाख बैंक के पास कस्टमर हैं। डिपॉजिट जो है वो 1,01,920 करोड़ का टोटल डिपॉजिट्स है। ग्रॉस एडवांसेस है, जो लोन बुक साइज है, जो लोन्स है वो है 90,426 करोड़। तो किसी भी बैंक को आप जब भी लें उसमें आप 2-3 रेशियो जरूर देखें। एक है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो। करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो इसलिए क्योंकि बैंक का काम है कि बैंक का जो करंट अकाउंट का जो अकाउंट होता है उस पर आपको 0% बैंक आपको इंटरेस्ट देती है। तो बैंक के लिए बहुत एक ईजी अमाउंट होता है, उस अमाउंट पर लैंड करती है और उससे बैंक काफ़ी ज़्यादा मार्जिन करती है, जिसको बोलते हैं NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो सेविंग अकाउंट में बैंक आपको 2-3% का आपको इंटरेस्ट देती है और उसी अमाउंट को लैंड करती है मार्केट में, तो वहाँ पर भी बैंक को अच्छा मार्जिन मिलता है। तो किसी भी बैंक को देखते समय करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जरूर देखें। कैपिटल एडुकेसी रेशियो जरूर देखें कि कितना कैपिटल है बैंक के पास, मतलब मार्केट में देने के लिए। तो कैपिटल एडुकेसी रेशियो पर भी ध्यान आप दें। रिटर्न ऑन एसेट्स हमेशा 1 से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर भी यहाँ का जो है 0.91% है, वो अच्छी है। टोटल लोन ब्रेकअप देखेंगे तो लोन बुक में सबसे अच्छी बात यह है कि जो 9% लोन बुक में इनका पर्सनल लोन में ग्रोथ देखा गया। FY23 से FY24 में जो लोन बुक साइज है, मतलब पर्सनल लोन जो है उसमें 9% का ग्रोथ देखा गया, जो एक अच्छी बात है क्योंकि रिटेल जो होती है, रिटेल लोन्स होती है वो अच्छी होती है बैंक के लिए क्योंकि उसमें डिफॉल्ट होने के चांसेस कम होते हैं और होते भी है तो एक कम अमाउंट होता है। तो पर्सनल लोन का जो टोटल मार्केट शेयर है मतलब 13% है, व्हीकल लोन्स 9% है, मॉर्गेज लोन जो 11%, क्रेडिट कार्ड 9%, हाउसिंग 29%, गोल्ड 17%, लोन अगेंस्ट डिपॉजिट 8%। टोटल जो कॉर्पोरेट लोन है, टोटल कॉर्पोरेट लोन जो MSME जो लोन बुक साइज है वो 3,037 करोड़ का टोटल लोन बुक साइज है। MSME मार्च 2024 का डेटा बता रहा हूँ, जिसमें 70% जो लोन उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो क्या है MSME और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सेगमेंट को। 40% लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है केरला में, 36% लोन साउथ केरला में एक्सक्लूडिंग केरला और 19% रेस्ट ऑफ इंडिया में, जो एक मिटिगेट करती है रीजनल रिस्क को। टोटल कॉर्पोरेट लोन बुक साइज देखेंगे तो मार्च 23 में जो लोन बुक साइज थी, टोटल कॉर्पोरेट लोन बुक साइज, ध्यान से आप सुनना, 25,523 करोड़। आज जो है मार्च 24 में वो है 32,084 करोड़। तो लोन बुक साइज भी बढ़ी है ईयर ऑन ईयर में। लार्ज कॉर्पोरेट एडवांसेस में भी ग्रोथ देखा गया है। 2019 से लेकर 2024 तक जो एडवांसेस जो बढ़े हैं वो 9,437 करोड़ से 18,539 करोड़, मतलब 9,000 करोड़ से लेकर 18,000 करोड़ तक जिनका लोन बढ़ा है 2019 से लेकर 2024 तक।
परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो वह 15 to 23% लोन लार्ज कॉर्पोरेट एडवांसेस बढ़े। एडवांसेस मतलब होता है बैंक का लोन, मतलब आप समझो लोन का ग्रोथ। नेट एनपीए आप देखोगे तो नेट एनपीए 1.86 हुआ करता था मार्च 23 में, आज जो है 1.46% है। तो नेट एनपीए भी कम हुई। नेट एनपीए कम इसलिए होती है क्योंकि आपकी एसेट्स क्वालिटी जब अच्छी होती है तो आपका नेट एनपीए भी कम होता है। टोटल डिपॉजिट्स पर नजर डालेंगे तो FY23 में जो टोटल डिपॉजिट्स थी वो 89,142 करोड़ थी। FY23 में 91,651 करोड़ और FY24 में 1,01,920 करोड़। तो आप देख रहे हैं जिस हिसाब से हर साल इनका जो डिपॉजिट्स है वो भी ग्रो हो रहा है। अब बैंक डिपॉजिट देखेंगे तो बैंक डिपॉजिट्स में जो रिटेल टर्म जो लोन है वो 64% है, सेविंग 26% है, करंट जो है 6% है और बल्क जो है वो 4% है। टोटल एसेट्स, अब बैंक के लिए एसेट्स क्या है? बैंक के लिए एसेट्स होते हैं जिनको बैंक लोन देती है और जो इनके जो डिपॉजिटर्स होते हैं वो उनके लिए लाइबिलिटीज होते हैं क्योंकि उनको बैंक को इंटरेस्ट देना रहता है। तो टोटल जो एसेट साइज है FY22 में 1,09,52 करोड़ थी, FY23 में 1,07,698 करोड़ और FY24 में 1,17,413 करोड़। मतलब बैंक की जो डिपॉजिट देखिए सब कुछ ईयर ऑन और ईयर बढ़ रही है। ब्रांच प्रोडक्टिविटी पर नजर डालेंगे तो FY22 में 155 करोड़ थी पर ब्रांच प्रोडक्टिविटी, FY23 में 164 करोड़ हुई और FY24 में 178 करोड़ हुई। तो ब्रांच प्रोडक्टिविटी भी ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डालेंगे तो मार्च 23 तक जो करंट अकाउंट का जो टोटल था वो 30,277 करोड़ था। मार्च 24 में वह है 32,693 करोड़। कस्टमर टच पॉइंट देखेंगे तो केरला में 53% है, साउथ में 30%, रेस्ट ऑफ इंडिया में 17%। अब जो बैंक है वो बैंक लोन डिस्ट्रीब्यूट करी इन्वायरमेंटल में भी, सोलर एनर्जी में सोलर पावर में, पावर जनरेशन में, जो एक अच्छा है कि लोन बुक साइज को ग्रैनुलर कर रही है। तो 56.21 करोड़ एलोकेटेड की है इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में, 37.98 करोड़ सोलर एनर्जी में, 13 करोड़ पावर जनरेशन में और 0.50 करोड़ इन्होंने क्लीन ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स में भी इन्होंने पैसे लगाए हैं। अब आप देखोगे तो बैंक काफ़ी हर लेवल पर अच्छा कर रही है। आप लोन बुक साइज देखो, करंट अकाउंट देखो, आप नेट एनपीए में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो बैंक अच्छा कर रही है और बट कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। मैं उसमें हर रोज़ आपको अपडेट देता रहता हूँ मार्केट्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।